जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो महादेवी वर्मा की कविता की दूसरे भाग की व्याख्या करेंगे। आधी व्याख्या पहले भाग में दी जा चुकी है। दूसरे में यहाँ से करेंगे फिर कि चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली, प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की दहली, झरसुमन बिखरे अक्षत सित, धूप अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित। कैसे कहती है? और अलिंद मतलब बरामदे में, चिन्हित निशान बनाती हुई, अक्षत सित श्वेत चावल, अंतर्निहित छिप जाना, अर्चित कला पूजा की कला। महादेवी जी कहती हैं कि मंदिर के बरामदे की सुनहरी भूमि जो आगत भक्तों के चरण चिन्हों से पवित्र रहती है, मंदिर के दरवाजे में लगी हुई चंदन की देहली जिस पर देवता को प्रणाम करने के लिए झुके हुए भक्तों के सिरों के चिन्ह अंकित हैं, देवता को अर्पित किए गए पूजा उपकरण, फूल चावल, धूप दीप नैवेद्य भोग आदि जो रस प्रकाश में भासमान हो रहे हैं, अर्थात इन विविध सामग्रियों से भक्तों ने पूजा करके जो देव मंदिर की शोभा बढ़ाई है, सबकी अर्चित कथा इसी लव में पलने दो। भक्तों ने पूजा करके जो देव मंदिर की शोभा बढ़ाई है, ये सारे पदार्थ रात्रि के अंधकार में लीन होकर सब शून्याकार हो जाएंगे, अर्थात किसी का भी कोई रूप समझ नहीं पड़ेगा। तब उन उपकरणों के रूप को दीपक की लौ ही स्पष्ट करेगी, इसी से उसके अस्तित्व का आभास होगा। कवित्री यहाँ बताना चाहती है कि मानव जब साधना पथ पर अग्रसर होता है तो उसके मार्ग में संसार की अनेक व्याधियाँ आकर बाधा डालती हैं, तो साधक के अपने प्राणदीप में साधना की विशिष्ट लौ को कायम रखने पर ही वह साधना क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाता है। साधक की आत्मा में ज्ञान का प्रकाश होने पर ही वह इस अज्ञानांधकार से पार हो सकता है। फिर कहती है पल के मन, आगे उसका कहना हमेशा खैर दुख की कवित्री हैं, आंसू की कवित्री हैं। जब भी ये बात करती हैं आंसू की बात करती हैं, और बुद्ध जी भी कहते हैं सब्बम दुखम, तो फिर ये कहती हैं आगे कि पल के मन, अर्थात पल के पल भर के समय के मन के माला के गुरिये दाने, प्रतिध्वनि गूंज, प्रस्तरों पत्थरों मत्स्य सागर स्याही का समुद्र। ये बताती हैं कि प्रतिध्वनि का इतिहास जो प्रस्तरों के बीच खो गया, सांसों की समाधि सा जीवन मत्स्य सागर का पंथ बन गया, रुका मुखर कण-कण का स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। कवित्री कहती है कि संसार एक पुजारी के रूप में है। जिस प्रकार पुजारी माला के मनकों दानों का जाप करके अपनी पूजा की समाप्ति करके विश्राम करता है, उसी प्रकार यह विश्व भी क्षणों और फलों रूपी दानों की गणना करता हुआ अंत में मृत्यु रूपी महानिद्रा में सो जाता है। ऐसे में भी प्राणों का दीपक एकाकी ही प्रज्वलित रहा, वह माया ममता के बंधनों से दूर रहा। संध्या के समय भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना आरती बंधन आदि के लिए बजाए गए विविध वाद्य यंत्र तथा भक्तिपूर्ण गीतों के स्वर मंदिर की दीवारों में लोप हो गए। कवित्री बताना चाहती है कि अब तक जीवन मंदिर में सांसारिकता के जो भाव व्यक्त हो रहे थे, अर्थात गुंजित हो रहे थे, वे अंततः सभी लुप्त हो गए हैं। वे मेरे इस जीवन की दशा श्वासों की समाधि के समान है। मेरी साधना का पथ अनेक बाधाओं कष्टों से पूर्ण कालिमा और अंधकार के सागर से भर गया है। मेरे जीवन रूपी मंदिर के कण कण में चेतना व्याप्त थी, वह समाप्त होती जा रही है। कण कण में चेतना व्याप्त, रुका हुआ मुखर कण कण का स्पंदन, इसमें कण कण में चेतना थी, गतिशीलता थी, समाप्त होती जा रही है। हे प्रियतम, अब ऐसा यत्न करो कि आपकी इस विरह ज्वाला के मधुर आलोक में मेरे प्राणों में फिर से जीवनी शक्ति का संचार हो। आगे क्या कहती है? झंझा आंधी दिग्भ्रांति दिशाओं का भ्रम। महादेवी वर्मा जी अपने अज्ञात प्रियतम को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे देव,
इस समय झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल, रेखाओं में भर आभा चल, दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। महादेवी जी कहती हैं कि हे देव, इस समय भयंकर आंधी अपने पूर्ण वेग से प्रवाहित हो रही है। उसके कारण दिशाओं की स्थिति का सामान्य ज्ञान भी समाप्त हो गया है। इसी प्रकार रजनी